हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग डॉस का क्लास किए थे और इस डॉस के क्लास में फर्स्ट क्लास में हम डायरेक्टरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक था कुछ करवाए थे और सेकेंड क्लास में हम फाइल से रिलेटेड कुछ किए थे कमांड का यूज। आज चलिए डायरेक्टरी से रिलेटेड और कुछ यूज करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे कितना फाइल और कितना डायरेक्टरी बना हुआ है उसको देखने के लिए क्या कमांड का यूज किए थे हम लोग, dir। तो dir मारे तो क्या दिखाया हमें कि इस लोकेशन में इस डायरेक्टरी के अंदर ये है, इसके अंदर ये है और इतने सारे फाइल और डायरेक्टरी है। जिसके सीधा में dir है वो डायरेक्टरी है, जिसके सीधा में dir नहीं है वो फाइल है। तो चलिए टोटल कितना बतला रहा है, 5 फाइल और 18 डायरेक्टरी हम जहाँ हैं वहाँ पे है। अब मान लीजिए इसे हम लोग जो देख रहे हैं किस व्यू में देख रहे हैं, नॉर्मल वे में, कि फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम है तो क्या है, कितने साइज का है फाइल, फाइल है कि डायरेक्टरी है। उसके बाद डेट एंड टाइम भी हमारा यूज हो रहा है कि किस डेट में किस टाइम में इसे क्रिएट किया गया था। तो चलिए अब देखने का कुछ अलग अलग तरीका है। जैसे कि dir मारे तो ऐसा कुछ दिखाया। अगर मान लीजिए dir उसके बाद स्लेस लगा के साथ में और dir के साथ स्लेस के साथ p लेंगे पेज बाय पेज के लिए कि एक बार में एक जगह पे हो सकता है 18 के जगह 118 रहता, 1018 रहता, तो उतने सारे डायरेक्टरी तो एक बार में अटता नहीं। तो देखते कैसे, डायरेक्टरी को पेज बाय पेज में, तो dir स्लेस p करके मारेंगे तो पेज बाय पेज करके आ जाएगा। एक पेज पहले आएगा और नीचे लिखा हुआ रहेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ तो एक ही पेज में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि अट चुका है, एक पेज के लायक ही है। और कुछ रहता डायरेक्टरी या फाइल तो दिखाता कि एक बार में नहीं अट पा रहा है। तो कितना सारा डायरेक्टरी है, कितना सारा फाइल है, dir के द्वारा भी देख सकते हैं। dir के साथ स्लेस लगा के p कर देंगे तो पेज बाय पेज हो जाएगा। अगर डायरेक्टरी को ऑर्डर वाइज में करते हैं, ओ करते हैं, तो क्या करेगा, फाइल को अलग और डायरेक्टरी को अलग। पहले जितना भी डायरेक्टरी है उसे हमें दिखा देगा और उसके बाद फाइल को सेपरेट कर देगा, फाइल वगैरह को सेपरेट कर देगा और डायरेक्टरी को सेपरेट कर देगा, मिक्स करके नहीं दिखाएगा। इस तरीका का काम क्या हो रहा है, dir स्लेस हम पूरा लिस्ट बना के आप लोग को दे देंगे। अगर ऑर्डर वाइज मारते हैं, ओ मारते हैं तब, अगर मान लीजिए एल मारते हैं तो क्या होगा, लिस्ट बनाएगा, एक सूची बना के हमें दिखा देगा जैसे dir दिखाता है, नियरली सेम। अगर dir के साथ हम w लेते हैं तो क्या होगा, वाइडली दिखाएगा। वाइडली का मतलब क्या है कि डेट एंड टाइम को छोड़ देगा और सिर्फ डायरेक्टरी है कि फाइल है, और जितना फाइल रहेगा उसको क्या करेगा, ओपन रखेगा। जितना डायरेक्टरी रहेगा उसको ब्रैकेट में घेर लेगा। जितना ओपन है, जैसे कि ये वाला फाइल है, ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है। चलिए फाइल कम है, यहाँ पे ज़्यादातर डायरेक्टरी है, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे इतना सारा डायरेक्टरी है। जितना ब्रैकेट में घिरा हुआ है सारा का सारा क्या है, डायरेक्टरी है। तो वाइडली दिखाया। अब 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिखाया, हो सकता है 8 दिखाता। ये डायरेक्टरी एंड फाइल के नाम के साइज़ के ऊपर डिपेंड है कि कितना बड़ा डायरेक्टरी और फाइल का नाम है, नेम के साइज़ के ऊपर दिखाता है। अगर dir के साथ हम s मार देते तो क्या होता, सिस्टम के फाइल को दिखाता। बहुत सारा फाइल होगा सिस्टम का, बहुत सारा डायरेक्टरी होगा जिसके द्वारा ये चल रहा है। तो जितना भी वैसा फाइल जिसके द्वारा सिस्टम चला जा रहा है उस सारे का सारा डायरेक्टरी और फाइल को दिखा देगा। ऑलमोस्ट इसमें डॉट एंड डबल डॉट बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं भी हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं तो वहाँ एक सिंगल डॉट और डबल डॉट का डायरेक्टरी बन जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप, वो उसके ज़रूरत का चीज़ है। कल भी हम इसको बतलाए थे। तो dir एस मार दिए तो सिस्टम के फाइल को दिखाया। और ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम हैं कहाँ, जहाँ हैं वहाँ पे कितना सारा सिस्टम का फाइल है, उस सारे चीज़ को डिटेल दिखाएगा। अगर लोकेशन चेंज कर दिए, मान लीजिए cd डॉट डॉट मार के बाहर निकल गए तो फिर उसका अलग कुछ दिखाएगा। यहाँ पे कितना दिखाया, 2 सॉरी, ये तो सिस्टम का इसलिए हमको काउंट करके यहाँ पे नहीं बतला पा रहा है, अलग 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 हर लोकेशन का दिखा दिया है। तो हम जहाँ हैं उतना वहाँ पे कितना सारा फाइल वैसा है जो सिस्टम का है, वो सारा का सारा डिटेल हमें दे दिया। अगर मान लीजिए ये बहुत सारा नीचे तक चला गया है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है और हमें क्या करना है, अब स्क्रीन को साफ़ करना है तो cls कमांड का यूज कर सकते हैं। क्या किए, बहुत बार ऐसा कुछ काम किए और हमें स्क्रीन को साफ़ करना है
तो CLS क्लियर स्क्रीन मार के स्क्रीन को साफ़ कर देंगे, सिर्फ प्रॉम्प्ट जो है मेरा रह जाएगा। तो DIR के साथ अगर येस मार दिए तो क्या हुआ, सिस्टम का फाइल को दिखाया। अब सिस्टम के फाइल के बाद क्या है, अगर हम चाहते हैं तो सबको मिक्स कर सकते हैं, जैसे सिस्टम के फाइल को ऑर्डर वाइज में, पेज बाय पेज में भी, वाइडली भी हम ऐड कर दिए, 2 2 3 3 1 2 जितना ऐड करना है ऐड करके इसको मिला के यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीक़ा से बतला रहा है, वाइडली भी बतला रहा है, ऑर्डर वाइज में भी बतला रहा है, सिस्टम के फाइल को भी बतला रहा है। अब जितना बार हम इंटर प्रेस करेंगे उतना बार, क्योंकि बहुत सारा फाइल और डायरेक्टरी यहाँ पे था, थोड़ा पहले अब ये यूज किए हैं, लेकिन उस समय के अपेक्षा अब कुछ कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम वाइडली भी तो किए, वाइडली किए तो बहुत सारे कॉलम में दिखाया, और जितना ज़्यादा कॉलम में दिखाया उतना नंबर ऑफ पेज कम जाएगा, पूरा नीचे तक हमें जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से देखिए कितना सारा सिस्टम का फाइल है जो हम क्रिएट किए ही नहीं, अपने आप बन गया, और सब हिडन होता है, हमको विंडोज़ मोड में दिखता भी नहीं है। बहुत सारा ऐसा काम भी होता है जो कि हम लोग डॉस में यूज कर सकते हैं, विंडोज़ में नहीं यूज कर सकते। एक्चुअली क्या है, बेस है ना, डॉस क्या है, बेस है। यही तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, उसके बाद विंडोज़ बनाया गया। विंडोज़ क्यों बनाया गया? क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कुछ ईजी हो गया, माउस आ गया ना, तो काम करने में ईजी हो गया, इसीलिए डॉस मोड को थोड़ा बैक जाना पड़ गया। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा ऐसा काम है अभी, हार्डवेयर का हो चाहे नेटवर्किंग का हो, जो कि डॉस मोड में ही सक्सेसफुल है। तो हम जितना कमांड किए उतना को आप लोग ऐड कर करके यूज कर सकते हैं बहुत सारा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।